हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी का प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। हमने एसएससी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेके वीडियो डाला था, ठीक है, कि किस तरह से टेक्निकल के लिए हमने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आप सभी के लिए डिसाइड कर रखा है। सो आप लोगों का बहुत बड़ा रिक्वेस्ट आया कि नॉन टेक्निकल पे स्ट्रैटेजी। दिस इज द वीडियो इन विच आई विल कंप्लीटली एक्सप्लेन दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर नॉन टेक्निकल। जो 100 नंबर की नॉन टेक होती है, इसमें कैसे प्रिपेयर करें इस चीज़ के लिए। जैसे कि मिनिमम 70 प्लस हमें स्कोरिंग होना ही चाहिए, मिनिमम। वो आ भी जाएगा जो स्ट्रैटेजी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। इसमें मैं किताबों का नाम बताऊंगा, किस तरह से पढ़नी है, टाइम को कैसे मैनेजमेंट करनी है ना, कैसे नोट्स बनानी है, इन सब चीज़ों को बताऊंगा। नॉन टेक्निकल देखिए बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। नॉन टेक्निकल का प्रिपरेशन करते करते लोग आईएएस बन जाते हैं, समझ गए। लेकिन हमें जेई बननी है, हमें आईएएस बननी नहीं है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अब ये जो स्ट्रैटेजी मैं आप सबसे शेयर करूँगा, कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को, प्यारे प्यारे बच्चों को ये स्ट्रैटेजी बहुत ईजी लगेगी, कुछ लोगों को बहुत हार्ड लगेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, दुनिया में आसान नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर वो चीज़ ही आसान है तो उसमें उसको पाने की तमन्ना ही क्यों तुम में। समझे बात। हर चीज़ में मेहनत करनी पड़ती है, तो यहाँ पर भी मेहनत करनी होगी। ओके, सो लेट स्टार्ट द वीडियो। हो गया, बेस बना दिया आपका मैंने। चलो अब मैं स्ट्रैटेजी आप सबसे कंप्लीटली डिस्कस करता हूँ। आगे स्ट्रैटेजी को बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एसएससी जेई 2022 देन काइंडली ज्वाइन कॉन्सेप्ट डिकोडर। आपको जो चीज़ यहाँ पे मिलेगी, व्हाट यू विल गेट हियर, उसमें और दूसरे जगह पे जो भी आपको मिल रहा है, उसमें ज़मीन और आसमान के अंतर होगी माय डियर। सीधा सीधा ज़मीन और आसमान के अंतर होगी। नहीं तो आप चेक कर लो, एक दो बार चैनल पे आओ, चेक करो। मैं झूठ बोल रहा हूँ या गलत। सब्जेक्ट, हमको सब्जेक्ट पढ़नी होती है, सब्जेक्ट को समझनी होती है। तो यहाँ पे एनरोलमेंट फ़ी आपको 3999 दिख रही होगी। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। एंड आप एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पर आपको कोर्स की सब्सक्रिप्शन मिलेगी। लेकिन अभी हमने नवरात्रा ऑफर चला रखा था, नवरात्रा ऑफर चल रही थी। जब भी ऑफर आती है हमारी फ़ी 1000 रुपये से डिक्रीज हो जाती है। अभी वो नवरात्रा ऑफर चल ही रहा है। इसका रीज़न ये है, एक्चुअली कल ही वो ख़त्म होने वाली थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने फ़ोन किए, बोले कि सर वेट मी फॉर 2 डेज, वेट मी फॉर 3 डेज, ऐसा। तो ऐसे कंडीशंस में अगर मैं चलिए उनको अलाउ कर दूँ और जो अदर स्टूडेंट्स होंगे फिर उनको अलाउ ना करूँ तो अनफेयर होगा। इसलिए हमने डेट को ही एक्सटेंड कर दिया। ओके, अप टू 10th, 10 तारीख भैया ज्वाइन कर लीजिए। 2999। अगेन फिर से बता रहा हूँ, यहाँ जो चीज़ आपको मिलेंगे और जो चीज़ आप कहीं पर भी ऑफलाइन, चाहे वो 15,000 आपसे लूट लिए, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन जो 30,000 लूटने वाले हैं, ओके, ऑफलाइन अगर लाख 1.5 लाख रुपया वाले में जा रहे हो, चलो वहाँ जो चीज़ मिल रहा है वो तो हमारे पास भी यहाँ आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये बीच बचे लोग, बीच बिचौले जितने भी हैं, इनके बीच, हमारे बीच जमीन आसमान का अंतर होगा कंटेंट में। हम यहाँ चीज़ों को डिकोड करते हैं, इसलिए नाम रखा है कंसेप्ट डिकोडर। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा। नॉन टेक स्ट्रैटेजी पे आ रहा हूँ, बात सुन लो थोड़ा सा। ये चीज़ भी तो हमारी बनती है, क्योंकि हम मार्केटिंग करते नहीं है अपनी तरफ से खुद से। हमारे पास फ़ोन करने वाले हैं नहीं, बच्चे डाउनलोड कर लेते हैं एंड्रॉयड ऐप को। अब कर लिए, वो खुद फ़ोन किया, आप तो किए नहीं, तो हम आपको मैसेज भी नहीं कर पाते। समझ रहे हो। अच्छा नहीं लगता, मैं क्या खुद फ़ोन करके क्या बोलूँ। ऐसे चलो, ऐसे बोल दिया मैंने, बोल दिया। ज्वाइन करना है कर लीजिए भैया। ओके, जमीन आसमान का अंतर मिलेगा आपको। इसमें आपको मिलेगा क्या, एसएससी जेई का जो अपना प्रिपरेशन है, इसमें मैं आपको कंप्लीट सिविल टेक्निकल करवा दूंगा। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवा दूंगा, जो हमको करवानी है मैं आपको बोल दूंगा, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, आपके साथ प्री से लेके मेंस तक आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। अभी एक कन्फ्यूज़न होती है आप लोगों में कि आपका अगर इतना अच्छा है तो आप फीस इतना कम क्यों लेते हो। मैं जानता हूँ यू आर स्टूडेंट, मेरे को मालूम है कि आप स्टूडेंट हो, आपके पास पैसे नहीं हैं, घर से मांगोगे, अमीर गरीब मैं थोड़ी ना जान रहा हूँ हु आर यू, हमको मालूम नहीं।
तो इसलिए ये फीस मैंने रखा है। हाँ, अब बात करते हैं मुद्दे की। अगर तुम्हें 30,000 देना ही है, आप ऐसा करना, आ जाओ पहले इतना दे दो, सेलेक्ट हो जाओ, गेट सिलेक्टेड इनटू एग्जामिनेशन। उसके बाद जो पहला सैलरी आएगा वो हमें एज ए गुरु दक्षिणा दे दीजिए। समझ गए बात को? जो आपका जो पहला सैलरी आएगा वो हमें एज ए गुरु दक्षिणा दे देना। काम खत्म है, क्लियर, और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, मैं तो यही बोल रहा हूँ। अरे यही चीज़ दूसरे क्यों नहीं कर रहे? वहाँ से सोचो, इतने सारे लोग कहाँ कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैठे हैं कि नहीं घर पे? क्यों बैठे हैं? मेहनत नहीं की है, कंप्लीटनेस नहीं है चीज़ों में, यही सब दिक्कत होती है। तो ये सब दिक्कत इधर नहीं होगा आपका। सब्जेक्ट जैसा भी बैठ के पढ़ोगे, सो के, मतलब सो के पढ़ना है, बैठ के पढ़ना है, जैसा भी बैठ के पढ़ो, आउटपुट आपका निकलेगा 100%। समझ गया? चलिए अब स्टार्ट करते हैं नाम नॉन टेक्निकल से, है ना, भगवान का नाम लेके। चलो भाई, ये जो नॉन टेक्निकल स्ट्रेटेजी है जो मैं आपसे शेयर करूंगा, ये स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा काम आपको खुद ही करना होगा। जो आपकी नॉन टेक्निकल एग्जाम होती है, नॉन टेक्निकल एग्जाम प्री में आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स जो होती है 200 नंबर की, उसमें 100 नंबर पूछे जाते हैं आपके नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस होता है रीजनिंग का, 50 क्वेश्चंस जो होता है वो होता है जीके जीएस। ठीक है, जीके जीके लिखा गया है यहाँ पे, जीके जीएस एंड करंट अफेयर। ठीक है, जीएस मतलब जनरल साइंस, जीके मतलब जनरल नॉलेज, सीए मतलब करंट अफेयर। इन 3 पार्ट से फिर अलग 50 क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो आपके पास मोटा मोटी समय रहता है, ऑन एन एवरेज अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो एग्जामिनेशन में रहती है 1 घंटा। तो ये 1 घंटे में आपको इस 100 नंबर में से 70 नंबर सिलेक्शन के लिए फाइनल चाहिए ही चाहिए। मतलब अच्छा नंबर लाना है, अच्छा रैंक से पास करना है, तो मिनिमम 70 नंबर यहाँ से चाहिए ही चाहिए। समझ गए? 70 के अराउंड हमको लानी ही लानी है। अब वो कैसे आएगी, चलो हम बात करते हैं। रीजनिंग के ऊपर हम बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको जीके जीएस एंड करंट अफेयर का आपको टॉपिक का नाम बताता हूँ। इसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं, देखिए। सबसे पहले तो हो गया करंट अफेयर, ओके। दूसरा हो गया इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर से क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक से क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंटल इशूज से क्वेश्चन आता है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, और बेसिक कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऐसा इन सब टॉपिक से इसमें क्वेश्चन आता है। आगे डिकोड करेंगे कैसे सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है, बने रहिएगा, वीडियो स्ट्रैटेजी है, तो ऐसा नहीं है कि 10 मिनट में ख़त्म हो गया, है ना। 10 मिनट में ख़त्म करने वाले हम यहाँ नहीं हैं, हम चीज़ों को वैसे भी एक्सप्लेन करते हैं गंदे तरीके से। ओके, तो स्ट्रैटेजी है, बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको 2 किताब आपको बताता हूँ जो आपको परचेज करनी है। एक किताब आपको रीजनिंग क्वेश्चन बैंक परचेज करनी है, दूसरा लूसेंट का एमसीक्यू बुक फॉर एसएससी, ये मैं रिकमेंड करूंगा। लूसेंट का जीके का एमसीक्यू बुक फॉर एसएससी, आई विल रिकमेंड दिस। ठीक है, आपको अगर ये परचेज करना है ये परचेज कर लीजिए, या फिर किरण पब्लिकेशन की भी एक किताब आती है, ठीक है, जनरल नॉलेज वाली क्वेश्चन बैंक, आप उसको भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप वो वाली खरीद लीजिए, या फिर लूसेंट का एमसीक्यू बुक फॉर एसएससी खरीद लीजिए। मैं तो रिकमेंड करूंगा ये वाला, क्योंकि इनके जो पेज का क्वालिटी है ना, पेपर क्वालिटी, उस वाले किताब के रेस्पेक्ट में अच्छा है। तो पेपर क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए पढ़ते वक्त, नहीं तो दिक्कत होता है, मगज में नहीं जाता है चीज़ें, है ना बबुआ। चलो भाई, अब देखो, रीजनिंग क्वेश्चन बैंक जो खरीदोगे, ये कैसे खरीदोगे? किरण का खरीद सकते हो, ठीक है, वो अच्छी है। और एक देखिए, मैं किसी का यहाँ पे पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, पहले ही बता दे रहा हूँ। जितना भी नाम बताऊंगा, किसी का पब्लिसिटी मेरी तरफ से नहीं है। इसका किरण का खरीद सकते हो, वो ज़्यादा फेमस है, वो अंग्रेजी में आती है। या फिर एक देखिए, लोकल हिंदी में बहुत फेमस है, राकेश यादव का, है ना, उन्होंने एक किताब निकाल दिया रीजनिंग का, वो किताब एक फेमस है, तो आप वो खरीद सकते हो। वो हिंदी में भी आपको मिल जाएगी, किरण वाली अंग्रेजी में मिलेगी, दोनों ही अच्छे हैं। रीजनिंग अच्छे कहने का मतलब उसमें क्वेश्चंस दोनों में ही है, हमको क्वेश्चन से ही मतलब है रीजनिंग के अंदर। ठीक है, चलिए, ये 2 किताब खरीद लिया भाई। अब आगे चलते, अब क्या करना है? किधर गया पेज, क्यों नहीं आ रहा है? जस्ट ए मिनट,
ध्यान से सुनते रहिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट बात करेंगे हम रीजनिंग के ऊपर। फर्स्ट जो मैं बात कर रहा हूँ रीजनिंग के ऊपर आपका बात कर रहा हूँ। रीजनिंग में जो टॉपिक है, रीजनिंग के अंदर भी अगर मैं डिकोड करूँ तो रीजनिंग में जो टॉपिक आता है वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग आते हैं, एंड एप्टीट्यूड से थोड़े पार्ट आ जाते हैं। कभी कभी एक आध दो क्वेश्चन ये लोग एप्टीट्यूड का भी डाल देता है। जो टाइम वर्क वाले क्वेश्चन देखोगे वो सब एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो देखिए ये जो टॉपिक्स मैंने बोला इसमें से भी सबसे ज़्यादा जो आता है लिख लो वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एसएससी के अंदर चाहे जितना भी आप साल देखोगे, हर साल वर्बल रीजनिंग के अंदर से 35 प्लस क्वेश्चन आया ही आया है। 35 से कम कभी नहीं आया। तो 50 क्वेश्चन जो आपके रीजनिंग के रहेंगे उसमें 35 क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग का रहेगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट अगर थोड़ा बहुत वो है नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह से 2 4 5 क्वेश्चन ऐसा। सो हम अगर वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के ऊपर बहुत डिटेल्ड वे में फोकस कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। अब इसको फोकस करने का तरीका क्या है, देखिए रीजनिंग एक ऐसी टॉपिक है, उसका नाम ही है रीजनिंग, उसके लिए कोई स्पेशल स्टडी नहीं चाहिए आपको। हमें जस्ट आप आंख बंद करके आप चालू तो करो, स्टार्ट तो करो, तब समझ में आएगा। डेली आज से लेके एग्जामिनेशन तक, जब तक एग्जामिनेशन है, डेली मेरे को एक से 1.5 घंटा 1 to 1.5 आवर मेरे को इन्वॉल्व करनी है रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। बस क्वेश्चन बैंक खरीदो और डेली 1 से 1.5 घंटा सॉल्व करने में लगाओ। रीजनिंग के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, 4 5 फिगर रहेगा, उसमें से कोई गलत फिगर निकालनी है, छांटनी है। अरे उसमें क्या कॉन्सेप्ट क्या है, मिरर इमेज, सीधा फोटो है, उसको शीशा में देखोगे उल्टा हो जाएगा, उसका उल्टा फोटो क्या होगा बताओ, है ना। एक दिशा से आदमी चालू किया, दूसरे दिशा तक गया, वहां से वहां गया, वहां से वहां गया, तो ओरिजिन से कितने दूर चले गए हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन। फिर एबीसीडी वाले क्वेश्चन, तो उसका प्लेस वैल्यू पहले याद कर लो एबीसीडी का, क्योंकि वो तो पैटर्न पकड़ना होता है। एग्जाम में कुछ भी बोलो कोडिंग डिकोडिंग बना के दे देंगे, है ना। तो वो सब चीज़ कहाँ से आएगी, उसके लिए कोई किताब नहीं है। क्वेश्चन बैंक है, हमको क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग। समझ गए बात को, और कुछ नहीं है उसके पीछे कोई फिक्स। हाँ देखो अब होगा क्या, जैसे जैसे आप क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको पैटर्न पकड़ में आएंगे। तो कुछ कुछ पैटर्न याद कर लेना जरूरी है, याद करना। स्क्वायर रूट्स वगैरह नंबर के याद करना जरूरी है 1 से 20 तक। क्यूब रूट्स वगैरह अगर 1 से 20 तक याद हो रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्राइम नंबर का सीरीज अगर याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना। ये सब चीज़ें आपको अलग से करनी है रीजनिंग को प्रैक्टिस करते वक्त। तो इन सब चीज़ों के लिए कंसेप्ट कॉपी बना के रख लो। टेबल वगैरह याद होना चाहिए बहुत अच्छे से रीजनिंग वगैरह के भी क्वेश्चंस करने के लिए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये रीजनिंग बस कंप्लीटली ब्लाइंडली आपको फॉलो करना है प्रैक्टिसिंग के ऊपर। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि रीजनिंग में आप कितना अच्छा नंबर स्कोर कर पाओगे। इससे अलग कुछ नहीं है रीजनिंग का, समझ गए बात, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन बैंक खरीदिए, उस क्वेश्चन बैंक को पहला टाइम सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उस समय आप धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशंस को देख रहे हैं, है ना। चीज़ों को जो क्वेश्चंस बन रहे हैं तो बन रहे हैं, पहले सब बना लीजिए जितना बन रहा है। मान लो 10 पन्ना सेलेक्ट किया, है ना, उसके ऊपर पहले कुछ बेसिक्स दिए होंगे कि ऐसा ऐसा है कॉन्सेप्ट, वो देख लेना। उसके बाद 10 पन्ने में क्वेश्चन है तो 10 पन्ने का क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करिए। उसमें से जितने सॉल्व हो गए ठीक है, जो नहीं सॉल्व हो रहे हैं उसको एक बार फिर से ट्राई करो। फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन देखोगे तो कुछ नया चीज़ मिलेगा, तो उसको कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखो। समझ गए। इस तरह से करते करते एक बार सॉल्व करने में पूरे क्वेश्चन बैंक को थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया, आप बोलोगे अरे नया क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे सर, ऐसा नहीं करना है। उसी क्वेश्चन बैंक को बार बार सॉल्व करते रहना एग्जाम तक। अरे 18-20 हज़ार क्वेश्चन रहते हैं, उतना सॉल्व कर लिए ना काफ़ी है। उसी को 2-3 बार सॉल्व कर लिए ना काफ़ी है। पैटर्न याद हो जाना है न, समझ गए। तो जब इतना बार सॉल्व कर लोगे 2-3 बार मिनिमम, आज से भी चालू करेंगे तो एग्जाम तक में ये कोई भी क्वेश्चन बैंक जो मैं बता रहा हूँ उसको 3 बार आप सॉल्व कर लोगे इजीली। दिमाग में घुस जाएगा, धस जाएगा दिमाग के अंदर चीज़ें, समझ गए। ज़्यादा नहीं, 1.5 घंटा आंख बंद करके देना है,
तो पहला सेट सॉल्व करोगे, थोड़ा टाइम धीरे धीरे लगेगा, क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व होगा, दूसरा बार में स्पीड बढ़ेगा, फिर तीसरा बार में और स्पीड बढ़ेगा। समझ गए? ऐसे करते 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 देखना तुम्हारा स्पीड इतना अच्छा हो जाएगा रीजनिंग का भी कि रियल टाइम एग्जामिनेशन में, क्योंकि वहाँ पे 30 मिनट के अंदर ऑन एन एवरेज आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो रियल टाइम एग्जामिनेशन का जो स्पीड है उसको मैचअप कर लोगे, है ना। और जो रीजनिंग में जो गुड परसेंटेज ऑफ मार्क होती है, ठीक है, सभी स्टूडेंट, ये आप नहीं, सभी लगाते हैं, 35+ ही लगाते हैं। जिसका भी सिलेक्शन होता है उसका रीजनिंग में 35+ आता ही आता है। समझ गए? तो 30 मिनट में मिनिमम आपको 35+ स्कोरिंग करनी है, और ये चीज़ का करेंगे आप, हो सकता है 40 नंबर तक का क्वेश्चन भी आंसर कर दो। पहले रीजनिंग आसान आता था, अब रीजनिंग थोड़ा, मतलब जो लॉजिक्स लगा रहे हैं वो लोग पीछे पीछे क्वेश्चन के पीछे, वो थोड़ा हार्ड दे रहे हैं। तो इसके लिए जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है हमको, पूरा एसएससी एग्जाम में जहाँ से भी क्वेश्चन आता है वो सब सॉल्व करने, केवल एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से काम नहीं चलेगा। समझ गए बात? इसलिए क्वेश्चन बैंक, ये तो पहले क्या होता था कि केवल एसएससी जेई का भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके चले गए तो भी इतना, क्योंकि रीजनिंग बहुत ईजी पार्ट है ना जी, बहुत ईजी आते हैं क्वेश्चन, तो बस हमको टाइमिंग का गेम हो जाता है यहाँ पे। आप वो 50 का 50 क्वेश्चन भी सॉल्व कर देंगे अगर आपके पास 1.5 घंटे हैं तो, मतलब अगर परफेक्ट टाइम है, आप सोच रहे हो सॉल्व कर ही दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई जिंदगी में कभी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी सॉल्व कर दोगे, दिमाग उतना है, क्योंकि इतना सब चीज पढ़े हो, सोच पे होता है ना। रीजनिंग मतलब रीजन करना है, रीजन देना है, बस उसके रीजन से फाइंड आउट करनी है, बस यही चीज़ है। तो ये कंप्लीटली प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ गए? रीजनिंग कॉन्सेप्ट क्लियर? अब ज़्यादा इस पर नहीं बोलूँगा। अब देखो, जो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक खरीदे हो, ठीक है, क्वेश्चन बैंक, बच्चे में क्या करते थे हम लोग बचपन में, याद करो, 5वां 6वां क्लास, 7वां 8वां 9वां 10वां, ये सब में हम चीज़ों को याद भी करते थे, तो वो चीज़ यहाँ पर भी करनी है, क्योंकि ये बच्चों वाली ही एग्जाम है, एसएससी जेईई डिप्लोमा लेवल की एग्जाम है, तो डिप्लोमा के स्टूडेंट बच्चा ही ना होता है जी। आप अभी जस्ट 10th पास करके 3 साल, +2 के बच्चे हो, +2 1 साल हुआ है मान लो, उसके बाद ही एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो तो अलग चीज़। यहाँ पे थोड़ा वैकेंसी ऐसा ऐसा सब लोग, नौकरी का प्रॉब्लम होता है तो सबके लिए अलाउ कर दिया गया है, लेकिन टेक्निकली माने तो बच्चे लेवल का एग्जामिनेशन है डिप्लोमा, तो हमको बच्चों जैसा ही काम करना है। समझ गए? अकॉर्डिंगली हमको चलनी है। तो लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक है, कुछ मत करिए, आप क्या करिए, 1 घंटा डेली समय दीजिए, ठीक है, 1 घंटा डेली समय उसके लिए अलॉट करिए, और 1 घंटे में जितना भी पेजेस आप पढ़ पाते हैं उतना पेजेस पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, जो आंसर आ रहा है मन में, जो याद है बचपन से उसको टिक लगाओ, जो नहीं आ रहा है ऑप्शन देखो, याद करो। समझ गया बात? ठीक है, ये आपको डेली 1 घंटा करना है, ये करना ही करना है। जो आ रहा है उसको पेंसिल से टिक लगाना किताब में, ऐसा भी नहीं है कि किताब में कलम से टिक लगा दिए, पेंसिल से टिक लगाइए, जो आ रहे हैं पेंसिल से टिक लगा दिया आपने। 1 घंटा टाइम दे रहे हैं, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, समझ गए? तो 40 मिनट तक क्वेश्चन को जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, 40 मिनट के अंदर जितना सॉल्व हुआ हुआ, टिक लगा दिया, ऑप्शन मैच करो, जो नहीं, जो गलत हो गए है ना, तो उसके ऑप्शंस को देख लो, क्या ये गलत हो गया, तो उसको उस गलत वाले ऑप्शन में भी टिक लगा दो एकदम पेंसिल से, फिर से राइट वाला, है ना। वो करते करते ऐसे धीरे 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 किताब खत्म करिए पहली बार, दूसरी बार फिर रिपीट करो, तीसरी बार फिर रिपीट करो, जितना रिपीट कर सकते हो, जितना ज़्यादा याद कर सकते हो, वहाँ से क्वेश्चन आंसर। मैं बोल रहा हूँ आप, मैं तो आगे स्ट्रेटजी आपको और भी बताऊंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर आपने ये चीज़ भी अगर याद कर लिया ना, तो अभी आपका 35 नंबर जीके वाले पार्ट में कहीं नहीं हिलना, अगर करंट अफेयर को साथ में लेके अच्छे से चल लिए तो जीके वाले पार्ट में कहीं कहीं आगे पीछे कुछ नहीं होगा। 35 नंबर आएगा ही आएगा, 30-35 एनी हाउ, केवल यही किताब अगर याद कर लिए तो। क्वेश्चंस आते कहाँ से? इधर से ही कॉपी किया जाता है, इन सब क्वेश्चन बैंक से कॉपी किया जाता है, ठीक है, बस यही चीज़ है। तो ये काम हमको डेली करनी है, ठीक है। अब चलिए आगे स्ट्रेटेजी में और अंदर में चलता हूँ, रीजनिंग पे बात नहीं करूँगा, अब मैं बात करूँगा जीके जीएस जो 50 नंबर की है उसके ऊपर। देखिए उसमें जैसे कि मैंने आपको टॉपिक के नाम स्टार्टिंग में बता दिए थे, याद करो कौन कौन से टॉपिक के नाम बताए थे। करंट अफेयर बताया था, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर बताया था, जियोग्राफी आपको बताया था मैंने, इकोनॉमी बताया था, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब देखो बाबू, काम करना हमको वेटेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, वेटेज के अकॉर्डिंग। हिस्ट्री
इतना ज़्यादा है ना, जिंदगी बीत जाएगा, हिस्ट्री नहीं समझ पाओगे, याद नहीं होगा, इतना ज़्यादा है। समझ गए? इसीलिए जो लूसेंट वाला जो किताब का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, उसमें से हिस्ट्री को जितने भी उसके क्वेश्चंस हैं उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, उसमें से बहुत अच्छे से याद कर लीजिए हिस्ट्री को। वेटेज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वेटेज के अकॉर्डिंग करंट अफेयर हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है और ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। जो सब्जेक्ट का नाम अभी मैंने बताया नॉन टेक्निकल में, करंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ज्योग्राफी, अगर आप इन तीनों को मिला देंगे ना तो इन तीनों से 30 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है एग्जामिनेशन के अंदर, केवल इन्हीं तीनों से। करंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ज्योग्राफी। और ये टॉपिक है आसान, ये टॉपिक है समझने वाले। समझ गए? ये टॉपिक याद करने वाले ये सारे टॉपिक नहीं है। और ये टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आता है वो चीज़ भी हमको मालूम होता है। एनसीईआरटी का अगर क्लास 9th 10th का साइंस पढ़ लेंगे आप, ठीक है, तो आपका एक भी क्वेश्चन हिलेगा नहीं टॉपिक से बाहर एग्जामिनेशन के अंदर। 9th 10th का एनसीईआरटी किताब जरूर पढ़ना है। क्लास 11th का ज्योग्राफी का किताब आता है, ठीक है, एनसीईआरटी का, वो किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्योग्राफी क्लास 11th में, ज्योग्राफी में मतलब एक ही ऐसा किताब है जिसमें सारा कुछ सब कुछ दे दिया है। अब देखो इन सब साइंस वगैरह ज्योग्राफी वगैरह में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सब कुछ अच्छे से पढ़ना, मिनरल्स, विटामिन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ठीक है, फिर तुम्हारा बॉडी में जितना भी ऑर्गन्स है, हार्ट का, लीवर का, किडनी का, सबका फोटो बनाओ। ठीक है, सबका फोटो बना, ये सब नोट्स बनानी है, यही सब में टाइम देना है, ये सब नोट्स बनाना है। समझ गए? सबका फोटो बनाओ बढ़िया, सबका सिस्टम देखो, कहाँ से ब्लड आया, क्या हुआ, किधर गया, पूरा बॉडी का एनाटॉमी बढ़िया से आना चाहिए। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, प्लांट सेल, एनिमल सेल। रिप्रोडक्शन सिस्टम नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, उसमें से उतना क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन बाकी का जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, मिनरल, विटामिन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। लाइफ साइंसेस है ना। फिर देखिए एक टॉपिक है इन्वायरमेंट का, इकोलॉजी वगैरह, वो सब चीज़ मैं आपको, देखिए वो सब चीज़ों से जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो रिसेंटली कुछ गतिविधियाँ हुई हैं, क्या हुआ है, तो मतलब कोई जूलॉजिकल पार्क से क्वेश्चन पूछ देगा, है ना, ये सब चीज़ें वो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो उन सब चीज़ों से घबराना नहीं है। करंट अफेयर को अच्छे से कर लिया, साइंस को अच्छे से कर लिया, ज्योग्राफी को अच्छे से कर लिया, 30 नंबर पक्का है, वो हिलेगा नहीं। प्लस वो लूसेंट का बुक अलग से कर ही रहे हो, समझ रहे हैं, लूसेंट का बुक अलग से वो तो कर ही रहे हैं, है ना, और ये अलग से हम पढ़ रहे हैं। फिर ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जीके स्पेशल स्टडी पार्ट, समझ गए, ये हमको करना ही करना। ज्योग्राफी में माउंटेन्स को पढ़ लिया, रिवर्स को पढ़ लिया, है ना, बंदरगाह पढ़ लिया, कोस्टल लाइंस पढ़ लिया, फिर एयरपोर्ट के नाम पढ़ लिए, नेशनल पार्क के नाम पढ़ लिए, वो कब बनी थी वो पढ़ लिए, कौन से नेशनल पार्क में किस तरह का एनिमल रहता है, मंदिरों के बारे में पढ़ लिए, ये सब चीज़ें आती है। कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा शहर में कौन सा माउंटेन पीक है ना, यही सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या है, आप देखिए क्वेश्चन को उठा उठा के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। तो ज्योग्राफी, तो ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है, आराम से पढ़ पाएंगे आप, समझ गए। और बाकी के जो टॉपिक्स हैं, जैसे इकोनॉमी बता दिया, इंडियन पॉलिटी वगैरह बता दिया, ये सब चीज़ों से कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड ही रहते हैं। ठीक है, और बाकी के जो क्वेश्चंस रहते हैं, आप लूसेंट की किताब को फॉलो करिए डायरेक्टली। इकोनॉमिक देखिए, इकोनॉमी एक ऐसा पेपर है, वो तो फर्जी में इतना बड़ा लेके चला है, कभी कभी उसमें तो क्वेश्चन आता भी नहीं है। सब्जेक्ट देखने में लगता है बड़ा, लेकिन क्वेश्चन नहीं आते उसमें से, इकोनॉमिक्स से। ठीक है, सच बता रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन आता है। अब एक दो क्वेश्चन के लिए तुम पूरा जिंदगी उसमें दे दोगे, आईएएस लेवल का पढ़ाई कर लोगे, फायदा क्या है? हमको एसएससी जेईई निकालनी है, समझ गए बात, तो छोड़ देंगे। जितना लूसेंट वगैरह से याद किया वही है। हिस्ट्री 3-4 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के, 5 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो किताब में से करोगे, एक दो क्वेश्चन आ जाएगा। अगर थोड़ा और डर लग रहा है तो इन सब चीज़ों को करने के बाद मैं बता रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट अगर पढ़ पाते हो तो अच्छे से पढ़ लो, मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, उसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। बुद्ध धर्म पढ़ लो, जैनिज्म थोड़ा पढ़ लो, हड़प्पा सिविलाइजेशन का थोड़ा देख लो, भाई हो गया ख़त्म बात। और कुछ नहीं करना है इसके लिए अलग से। ओके, मतलब हिस्ट्री में और मतलब डर लग रहा है कि थोड़ा थ्योरी भी हम पढ़े तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं, समझ गए बात।
नेक्स्ट, लेकिन हमको ये जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, साइंस एंड ज्योग्राफी, ये समझने वाली चीज़ है, वेटेज भी ज़्यादा है, इसको पढ़ना ही है। फिजिक्स में देखो लाइट वाला चैप्टर, लेंस वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन है ना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से ये डेडिकेटेड है, मतलब 4 5 6 क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे, है ना। और फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस तीनों को मिला के आंख बंद करके 15 नंबर, 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन आप लेके चलिए, आंख बंद करके 12 से 15 नंबर क्वेश्चन। ज्योग्राफी से 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आंख बंद करके लेके चाहिए। 8 नंबर से तो कम आज तक जिंदगी में पूछे ही नहीं है इन्होंने ज्योग्राफी के अंदर से, कोई भी पेपर के अंदर, समझ गए। 8 नंबर से कम इन्होंने कभी पूछा ही नहीं है। तो 8 से 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आप लेके चलो, 20 नंबर हो गए। करंट अफेयर 10 नंबर आंख बंद करके लेके चलो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन सब चीज़ों पे फोकस करना है, समझ गए। आराम से स्कोरिंग हो जाएगा 30 35, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो स्ट्रैटेजी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, फॉलो दिस डेडिकेटली। अब इन सब चीज़ों में टाइम अलॉट करो कि इन सब चीज़ों को हम कैसे करें, है ना, इसके लिए टाइम अलॉट करना है। ओके, जैसे कि अभी तक टाइम मैनेजमेंट पे अगर बात कर लें थोड़ा सा, तो अभी तक मैंने आपको टाइम कितना बता दिया, 1.5 घंटे रीजनिंग हो तो डेली करनी ही करनी है। 1 घंटा लूसेंट वाले किताब में दे दिया आपको, 2.5 घंटा उधर बीत गया। नाउ इन सब चीज़ों को पढ़ने में आप सब्जेक्ट बाय उठाओ, ऐसा नहीं है कि डेली हम सभी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट करो। अभी कहने का मतलब है, जैसे एनसीईआरटी की 9th 10th की किताब है, 150 पन्नों की किताब है, ज़्यादा मोटी किताब नहीं है, आराम से कवर हो जाएगा, आराम से कवर हो जाएगा। तो 9th का किताब उठा लो पहले, है ना, तो उसको कवर अप करते चलो। 1 घंटा डेली पढ़ो उसको, कम से कम मिनिमम 1 घंटा तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, 1 घंटा डेली ही पढ़ो, हो जाएगा, इसी में कंप्लीट हो जाएगा। अब से लेके एग्जाम तक में तुम 3 4 बार इन सब किताबों को खत्म कर लोगे, समझे बात। और उधर साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस चल ही रहा है, ध्यान दीजिए, साथ में डेली क्वेश्चन याद करना, वो सब बच्चों वाली चीज़ें चल रही हैं, है ना। अब बात करते हैं असली मुद्दा, करंट अफेयर। करंट अफेयर को कैसे कहाँ से करना, तो देखिए, करंट अफेयर को करने का सिस्टम है जून से फरवरी। अच्छा, मैं यहाँ पे देखो इन सब चीज़ों को पढ़ाने में, मतलब जीके वाला पार्ट कवर करवाने के लिए मैं यूट्यूब चैनल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ, अभी आप कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो चीज़ें वो वेस्ट है, यूजलेस चीज़ें। आप उससे अच्छा अपने पढ़ाई पे टाइम दो, अपने पढ़ाई पे टाइम दोगे, ये सब नॉन टेक्निकल चीज़ें हैं, सब कुछ है, सब किताब सब छोटा छोटा चीज़ बच्चों वाली 10th तक सब पढ़े हो, तो वही याद करनी है, समझ गए। तो आप ज़्यादा अपने पढ़ाई पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्टफुली आपके माइंड में चीज़ें धंसेंगी। एनसीईआरटी की किताब हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, तो आपको जो भाषा पसंद है उस भाषा में लीजिए। लेकिन एसएससी जेईई मेंस एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन करना है, आप उसको इंग्लिश ही रखिए। सिलेक्शन अगर लेनी है तो हिंदी में सिलेक्शन की परसेंटेज कम होती है, बस यही क्यों होती है मालूम नहीं। आप बोलोगे अरे मैं तो हिंदी में मास्टर हूँ, अरे धाकड़, मैं जानता हूँ आप हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में सिलेक्शन कम होती है, मैं क्या करूँ उसमें, समझ रहे हैं। इसलिए इंग्लिश मीडियम ही रिकमेंड करता हूँ, आप उसी को फॉलो करिए, वही इंग्लिश मीडियम का स्ट्रेटेजी फॉर मेंस। देखिए, करंट अफेयर जून से फरवरी तक का करंट अफेयर करना है। अब इसको करने के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं बता सकता वो नाम। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड करो, मेरा नंबर पे मैसेज करो, ज्वाइनिंग करना है ना, अपने सिविल इंजीनियरिंग पार्ट में ज्वाइन करेंगे तो ही मैं फिर आगे चल के ये सब चीज़ बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा, आप फ़ोन भी करोगे तो बताऊंगा। तो शर्माना नहीं, कॉल करना तो चुपचाप बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बताऊंगा तो लगेगा कि हम पब्लिसिटी कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए गलत इम्पैक्ट हो जाएगा फिर, ठीक है, जो कि हम करते नहीं हैं वैसे भी। फिर वो आप नाम बोले, ऐसा डील वहील, ये बात ये सब मेरे को झंझट नहीं चाहिए। मैं आपको मंथ बता दे रहा हूँ, जून से फरवरी करंट अफेयर करनी है। अब इसमें पूछोगे कि कैसे करनी है, इसके अंदर कैसे मूव करनी है, तो उसके लिए भी हमारे पास बेटर, बहुत ही परफेक्ट एंड डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी है। 1 घंटा का डेली प्रिपरेशन इसके लिए, ठीक है, कहाँ से करनी है, सब रिसोर्सेज हम आपको बता देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एसएससी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप, तो मैं आपको बारंबार बोल रहा हूँ, यहाँ आओगे पछताओगे नहीं, लुटाओगे नहीं, समझ गए। ये ऑफलाइन ऑनलाइन मैं आपको बोलता हूँ, जो आपके सीनियर हैं जो 30,000 देके उधर पढ़ लिए, मान लो, क्या वो लोग अभी जॉब में ही हैं?
कोर्स बेचते घूमते हैं कि हमने 30,000 में ना फंस गया है, अब खरीदो कोई, ऐसा है। समझ गए बात को? तुमको 30,000 देना ही देना है आपको। सिलेक्शन कर लो बाबू, पहला सैलरी मेरे नाम कर देना, इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। समझ गए? लेकिन अभी के लिए फीस इतना है तो इतना है। आप आइए, ज्वाइन करिए, आपको यहाँ पछताना नहीं पड़ेगा, सिलेक्शन भी होगा। ओके, गुड लक।